सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। क्या सच में राजस्थान में एलियंस आ चुके हैं? क्या सच में राजस्थान के नागौर में एलियंस का विमान क्रैश हो चुका है? क्या सच में राजस्थान के खेतों में एलियंस को देखा गया है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी इस तरह के बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि 2025 के शुरुआत में ही राजस्थान के गांव में एलियंस उतर चुके हैं। वो एलियंस जिसकी भविष्यवाणी बाबा वेंगा और नासिर नमस ने पहले ही कर दी थी और कहा था कि 2025 में एलियंस आएंगे और फिर इस धरती का अंत हो जाएगा। इसलिए अब इन वायरल वीडियो को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है और सोच रहा है कि 2025 के शुरुआत में जब एलियंस इस धरती पर आ गई हैं तो फिर आगे ना जाने क्या क्या होगा। दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं वायरल वीडियोस की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, यानी कि आपको बताने वाले हैं कि क्या सच में राजस्थान के गांव में एलियंस को देखा गया है, क्या सच में राजस्थान में एलियंस का विमान क्रैश हो चुका है, और साथ ही हम आपको एलियंस और यूएफओ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी देने वाली हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एलियंस को लेकर बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि राजस्थान में एलियंस आ चुके हैं। इन वीडियो में जो पहला वीडियो है उनमें कुछ लोग हैं जो यूएफओ की जांच करते हुए दिखाई दे रही हैं और उस वीडियो पर लिखा है कि 2025 के शुरू में ही गिरा एलियंस का यान, अब पता नहीं इस साल में आगे और क्या क्या होगा। इसके साथ ही दूसरा वीडियो है, उसमें बताया गया है कि राजस्थान के किसी गांव में एलियंस उतर चुके हैं। इस वीडियो में एक एलियंस यान को भी दिखाया जा रहा है जिसमें एलियन जैसी कोई चीज बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि राजस्थान के नागौर में दिखे एलियंस। याद रखें, एलियन एक ऐसा नाम है जिनके बारे में जानने के लिए हम इंसानों के अंदर हमेशा से दिलचस्पी नजर आई है, लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी साइंसदान आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि एलियन जैसी कोई चीज हमारी इस दुनिया में मौजूद है या नहीं। लेकिन कई सारे साइंसदान ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि हमारी इस धरती के अलावा दूसरे सितारों पर भी जिंदगी मौजूद है, जबकि कुछ साइंसदान इस बात को पूरी तरह से गलत बताते हैं। लेकिन अक्सर हमारे जहन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई में हमारी इस दुनिया के अंदर एलियन जैसी कोई चीज मौजूद है। और अब जब एलियंस का नाम आता है तो यकीनन यूएफओ का नाम भी जरूर आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह यूएफओ क्या होते हैं और क्या यह सच में होते हैं या फिर यह सिर्फ हम इंसानों का एक वहम है, और अगर यह होते हैं तो इन्हें किसने बनाया है और किस चीज से इन्हें बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है। क्या यह अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई कोई और मखलूक है? क्या कुरान पाक में भी एलियंस का जिक्र मौजूद है या फिर इसके पीछे हम इंसानों का ही हाथ है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एलियंस और यूएफओ जैसी चीज के बारे में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं और अभी हाल ही में हमें यह सुनने को भी मिला है कि भारत के राजस्थान में एलियंस उतर चुके हैं और साथ ही यूएफओ को भी उड़ता हुआ देखा गया है। अब अगर आप नहीं जानती हो कि यह यूएफओ क्या होता है तो हम आपको बता दें कि यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसा उड़ने वाला ऑब्जेक्ट जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो, जिनको आप आसान जबान में उड़न तस्तरिया भी कह सकते हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान में इन्हीं चीजों को देखने का दावा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह खबर सही है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है, तो हम आपको इस वायरल खबर की सच्चाई बाद में बताएंगे। पहले हम आपको एलियंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो यकीनन आपको हैरान करके रख देगी। दोस्तों, याद रखें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब एलियन या यूएफओ जैसी कोई चीज को देखा गया है, बल्कि इससे पहले भी काफी बार यूएफओ और एलियंस को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। इससे पहले ऐसा ही कुछ जनवरी 2008 में भी सुनने को मिला था जब साउथ इंडिया के अंदर इस तरह के 5 यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया था। उस वक्त बाकायदा उनकी वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई थी जो खूब वायरल हुई थी। फिर दूसरा वाकया साल 2023 में देखने को मिला था जब गेटवे ऑफ इंडिया पर घूमने आए लोगों ने इस तरह की यूएफओ को देखा था। उस वक्त भी उन लोगों ने यूएफओ को कैमरे के अंदर कैद कर लिया था।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त राजस्थान के वीडियो में जो दावा किया जा रहा है ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी काफी बार एलियंस और यूएफओ जैसी चीज को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। लेकिन आज हम बात उन वीडियोज की कर रहे हैं जो अभी राजस्थान के नागौर की बताकर वायरल की जा रही है। अब बात की जाए इस वायरल खबर की सच्चाई के बारे में तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह खबर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और इन सब वीडियोज को एआई से बनाया गया है और किसी ने इनको पोस्ट करके मजाक किया है। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को बिल्कुल सच बता रही हैं। उनका कहना है कि दुनिया में एलियंस का वजूद है और वो सच में आ गए होंगे। लेकिन आपको यह जान लेना ही काफी नहीं है कि यह वीडियो सच है या फिर एडिटेड। लेकिन आपको इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वो बात बहुत खास है। तो आइए अब आपको थोड़ा यूएफओ के बारे में बताते हैं कि क्या सच में यूएफओ होते हैं, इनकी हकीकत क्या है। दोस्तों जिन लोगों ने यूएफओ को देखने का दावा किया है उनके मुताबिक यूएफओ किसी मेटल जैसी चीज से बनाया हुआ होता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इसके अलावा यूएफओ को देखने वालों का यह भी कहना है कि उन्होंने यूएफओ को चमकता हुआ देखा है और उसके अंदर से कभी कभी सफेद रोशनी भी बाहर निकल कर आती है। और यूएफओ के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह अपने साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उनको यूएफओ में ले जाकर एलियंस ने किडनैप कर लिया था। इस तरह का एक वाकया है बर्नी और ब्रेटी हेल का। यह एक अमेरिकन कपल था। इनको साल 1961 में कुछ एलियंस ने किडनैप कर लिया था। और यही नहीं, इसी तरह की एक कहानी एंटोनिया विलास ने साल 1957 में भी सुनाई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह के दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं और अब भी किए जा रहे हैं। यूएफओ के बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह एक ही सेकंड के अंदर 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसके अलावा यूएफओ की खासियत यह भी बताई जाती है कि यह आसमान में उड़ने के साथ साथ आसमान में कहीं भी और कभी भी रुक भी सकते हैं। और अभी हमने जिन लोगों के बारे में आपको बताया है उन लोगों ने बताया कि यूएफओ उनको खींचकर अपने अंदर ले गया था, जिससे उनके जिस्म में खूब जलन शुरू हो गई थी और साथ ही उनकी आंखें भी जलने लगी थी और उनके जिस्म में खतरनाक झटके भी लगे थे। मगर इन सब के बावजूद आज भी हम इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं और सोचते रहते हैं कि क्या वाकई में यूएफओ या एलियन जैसी कोई चीज होती है। तो हम आपको बता दें कि यूएफओ के बारे में कहा जाता है कि इनमें कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि साल 2008 से लेकर अब तक न जाने कितनी बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जा चुका है और न जाने कितने वीडियोस हमारे सामने भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी चीज का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों अगर हम 2023 से 2024 तक की ही बात करें तो इतने वक्त में ही 757 यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। लेकिन इतने सारे यूएफओ को देखे जाने के बाद भी आज तक किसी को इनका कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिल पाया है, यह भी एक गहरा राज है। अब आपको एलियंस के हवाले से एक खास बात और बताते हैं। आपने दज्जाल के हवाले से तो सुना ही होगा जो कयामत के करीब आएगा। आपने दज्जाल के हवाले से यह भी सुना होगा कि दज्जाल की जो सवारी होगी, यानी कि दज्जाल का जो गधा होगा वो इतना ज्यादा तेज होगा कि वो पल भर में ही सारी दुनिया का सफर तय कर लेगा। तो अब इस हवाले से कहा जाता है कि दज्जाल की जो सवारी है वो भी यूएफओ की तरह ही होगी, या यूं कहें तो यूएफओ ही होगा। इसके अलावा आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना होगा कि उनके पास में एक ऐसा तख्त मौजूद था जिस पर हजारों लोग बैठकर सफर तय किया करते थे और वो भी हवा की रफ्तार से चला करता था। और आप यह भी जानते ही होंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसे मोजज़ात भी अता फरमाई थी जिनमें उनका इख्तियार हवाओं पर भी था। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनके अख्तियार में एक दूसरी मखलूक भी जो हम इंसानों को नहीं दिखती है, जिनको हम जिन्नात के नाम से जानते हैं, उस पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। तो अब इस हवाले से कहा जाता है कि यूएफओ जैसी दिखने वाली जो चीज़ हमें नजर आती है वो कोई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा कोई तख्त भी हो सकता है। याद रखिए हम यहाँ पर राजस्थान वाली यूएफओ की बात नहीं कर रही हैं। हम यहाँ पर पूरी दुनिया में जो यूएफओ देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या पता इन यूएफओ को जिन्नातों से या फिर एलियन से शायद कोई ताल्लुक हो। दोस्तों इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का कहना था कि यूएफओ को हम इंसानी कंट्रोल कर रही हैं, यानी कि इंसान ही है जो इन्हें चला रही हैं। इंसानों के अलावा कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो इन्हें चला सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि यूएफओ को इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है जो चला रही है।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कायनात में हम इंसानों के अलावा भी कोई और मखलूक है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि जो मखलूक हम इंसानों की तरह जहनी है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हम इंसानों के अलावा इस दुनिया में जो दूसरी मखलूक है जो हमको दिखाई नहीं देती है वो है जिन्नात। और इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि यह जो हमारी कायनात है इसके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं जान पाई हैं, क्योंकि हमारी कायनात इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अभी तक हम इसके 10% हिस्से के बारे में ही जान पाई हैं। अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है कि इस कायनात में कौन कौन रहता है। अभी नासा इस पर खूब रिसर्च भी कर रहा है। लेकिन अभी जो राजस्थान से वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें एलियंस या यूएफओ दिखाई देने के दावे किए जा रही हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें कि वो पूरी तरह से एआई के जरिए से बनाई गई हैं, जिनको सबसे पहले एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर अपलोड किया था, जिनको बाद में लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करना शुरू कर दिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान पाक में सिर्फ इन्हीं 3 मखलूक का जिक्र किया गया है जिनमें अक्ल है। इसके अलावा किसी और मखलूक का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, कुरान पाक में एक आयत ऐसी भी है जिनमें अल्लाह ताला ने एक और ना दिखाई देने वाली मखलूक का जिक्र किया है, लेकिन उसकी डिटेल्स हमें नहीं बताई है। तो इस हवाले से कहा जाता है कि हो सकता है कि वो मखलूक एलियंस ही हो। अब इन एलियंस की और यूएफओ की असल सच्चाई क्या है यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना फरमा बरदार बंदा बनाई और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।